रोमन रेंस एंड जे उसो ने मिलकर किया केविन ओवेंस को डिस्ट्रॉय। साशा बैंक्स पर फिर से फूटी है बोतल और जानेंगे क्या कुछ हुआ है बड़ा आज डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। ब्लू एज जी। तो गाइस आज की स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों काफी ताबड़तोड़ रही है। आज की स्मैकडाउन की शुरुआत दोस्तों काफी तगड़े तरीके से हुई थी, जहां हमें केविन ओवेंस की एंट्री देखने को मिलती है। केविन ओवेंस दोस्तों रिंग के अंदर आए और आते ही सार उन्होंने सबसे पहले कॉल्ड आउट किया बिग डॉग को। ये चीज बोले कि रोमन रेंस जो है वो खुद को ट्राइबल चीफ बताता है, असलियत में वो अपनी फैमिली का यूज करता है अपने फायदे के लिए। इसके बाद वो ये चीज कहते हैं कि कौन जानता होगा कि रोमन रेंस से उसका बेटा क्या कहता होगा जब वो घर आता होगा। यहां दोस्तों केविन ओवेंस ने भी पर्सनल शॉट लिए, जिस पर हमें थिंक देखने को मिलती है कि वहां रोमन रेंस उनका जवाब नहीं देते हैं, जवाब देते हैं पॉल हेमन। पॉल हेमन दोस्तों रोमन रेंस के दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे। ये चीज कहते हैं कि जे उसो तू बहुत कुछ कह रहा है, अब रोमन रेंस तुझे एलिमिनेट करके ही रहेगा और ये थिंक काफी ज्यादा जरूरी भी है कि तेरा निपटारा हो जाए। वहां दोस्तों केविन ओवेंस ये चीज कहते हैं कि चुप बैठ, मैं खुद रोमन रेंस को ढूंढ निकालूंगा। यहां दोस्तों केविन ओवेंस रिंग से निकले और उन्हें ढूंढने निकल गए बैक स्टेज दोस्तों हमें थिंक देखने को मिली कि वहां कोई पॉल हेमन नहीं थे। केविन ओवेंस को मिल गए दोस्तों एडम पेयर्स ने कमरे में घुसने से उन्हें रोका। जैसे ही दोस्तों केविन ओवेंस दरवाजा पटकना स्टार्ट करते हैं, वहां दोस्तों रोमन रेंस की एंट्री हो जाती है रिंग के अंदर, यानी कि रोमन रेंस ने केविन ओवेंस का बेवकूफ यहां बना दिया था। वहां दोस्तों रोमन रेंस रिंग के अंदर आए, ये चीज कही उन्होंने कि केविन ओवेंस काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका है, वो उसे बताना चाहेंगे कि वो कोई बैड गाय नहीं है जिसका ढिंढोरा वो पीट रहा है, वो दी गाय है और दी गाय बनने के लिए उन्होंने ये सब कार्य किए हैं। इस पर दोस्तों वो अपॉलॉजी मांगते केविन ओवेंस से उल्टा और केविन ओवेंस की एंट्री हो जाती है, जहां दोस्तों जे उसो उन्हें बीच में रोकने की कोशिश करते हैं। केविन ओवेंस उन्हें पीट डालते हैं, लेकिन फिर मदद आ जाती है रोमन रेंस की और उसके बाद दोनों भाई मिलकर केविन ओवेंस को पेल डालते हैं। केविन ओवेंस की तगड़ी धुनाई वहां कर डालते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें थिंक देखने को मिलती है कि वहां से रोमन एंड जे निकल जाते हैं। बैक स्टेज जो है वो जे उसको काफी खुश नजर आते हैं। ये चीज कहते हैं कि उन्होंने वो चीज कर दिखाई, उनका निपटान कर दिया। रोमन रेंस कहते हैं कि निपटान नहीं हुआ है, वो भली भांति जानते हैं केविन ओवेंस किस तरीके का बंदा है और आज जे उसो को रोमन के लिए उसे बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके रखना होगा। तो एक तरीके की सुपारी उन्होंने जे उसो को दे दी थी। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या है, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली है वो था दोस्तों टैग टीम मैच बिटवीन स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड रूड एंड डॉल्फ। तो मैंने आपको बता रखा था यहाँ टाइटल्स दाव के ऊपर होने वाले हैं और दोस्तों ये काफी बढ़िया टैग टीम मैच था। इसके अंदर दोस्तों दोनों ही टीम्स काफी ज्यादा बढ़िया कर रही थी। रूड एंड डॉल्फ ने दोस्तों बहुत अच्छी पकड़ बना ली थी, लेकिन मॉन्टेज ने किया कि गाइस रूड को रोल अप लगाया और उनकी टाइट्स पकड़ी, जिसके तहत उनकी पिन हो गई। एक हील मूव था, लेकिन इसके तहत आज स्ट्रीट प्रॉफिट्स वाले रिटेन कर गए। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों बैक स्टेज जे उसो का हमला फिर से केविन ओवेंस के ऊपर। तो बैक स्टेज दोस्तों जे उसो ने फिर से हमला बोल दिया है केविन ओवेंस के ऊपर, चेयर से उन्हें बीच में यानी कि दोस्तों हॉल में पीट दिया है। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ है, तो इसके बाद जो अगला मैच हम लोगों ने देखा वो था टमीना एंड बिली के का, जो कि राइट स्क्वाड को फेस की। बिली के इस बारी नया पार्टनर लेकर आ रखी थी। मैच की बात करूं, मैच के अंदर दोस्तों राइट स्क्वाड विजय रही और टमीना दोस्तों काफी परेशान वहां बिली के से नजर आई है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ हुआ है, तो गाइस इसके बाद जो अगला सेगमेंट था वो था कार्मेला का। तो दोस्तों काफी मेन सेगमेंट था। कार्मेला ने दोस्तों आज एक टोस्ट रखा हुआ था, शैंपेन टोस्ट रखा हुआ था। सबसे पहले तो दोस्तों हमें थिंग देखने को मिलती है कि जो हमारी कार्मेला काफी हॉट ड्रेस पहनकर आती है, लिटरली काफी हॉट वो लग रही थी और रिंग के अंदर खड़ा हुआ था उनका गार्ड या फिर कह लीजिए बार टेंडर। बहुत सारी दोस्तों शैंपेन्स की बोतल वहां रखी हुई थी। हमें दोस्तों कार्मेला एक प्रोमो काटते हुए नजर आती है। ये चीज बताती है कि जो हमारी साशा है वो काफी घटिया चैंपियन है और उनका रेंज जो है वो टीएलसी के अंदर वो खत्म कर डालेगी। इसके बाद दोस्तों वो और भी कई बुरी बुरी थिंग्स उनके ऊपर कहती है कि हमें ये थिंग देखने को मिलती है कि साशा का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। गार्ड जो है वो बाहर निकलता है, वो सोचता है कि एंट्री होगी रैंप से, लेकिन साशा आ जाती है पीछे से और कार्मेला के ऊपर बोल देती है हमला। वहां दोस्तों बैंक स्टेटमेंट में जैसे जड़ा गार्ड दोस्तों रिंग के अंदर घुस आया। अब साशा उससे भिड़ती कि फायदा मिल गया कार्मेला को। कार्मेला ने दोस्तों फिर से बोतल उनके पीठ पर फोड़ दी है और इस तरीके से सेगमेंट हुआ है खत्म। तो बैंक्स दोस्तों काफी ज्यादा कमजोर लग रही है कार्मेला के मुकाबले में, लेकिन टीएलसी के अंदर क्या कुछ होता है वो तो वहीं पता चलेगा। आज दोस्तों
काफी अच्छी बढ़त बनाई है कार्मेला ने। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ है, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था फिर से दोस्तों केविन ओवेंस के ऊपर हमला। तो बैकस्टेज दोस्तों ट्रेनर रूम में केविन ओवेंस बैठे हुए थे, उन्हें देखा जा रहा था, उन्हें दोस्तों चेक किया जा रहा था कि गाइस जे ऊसो ने हमला बोल दिया। केविन ओवेंस ने फाइट बैक करने की कोशिश की लेकिन केविन ओवेंस ढंग से नहीं कर पाए। जे ऊसो ने उन्हें स्पाइन बस्टर मार दिया वहां पड़े हुए टेबल के ऊपर। तो यहां दोस्तों केविन ओवेंस फिर से पिट चुके थे और यहाँ केविन ओवेंस को उठना नहीं था, लेकिन हुआ क्या है वो बाद में डिस्कस करेंगे। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ, भाई इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों ओटिस का मैच। तो ओटिस ने शिंस्के नाकामुरा को, हमारे शिंस्के लाला को फेस किया। इसके बाद इसके अंदर दोस्तों जो हमारे चैड गेबल है वो रिंग साइड के ऊपर खड़े हुए थे। अंदर ओटिस ने दोस्तों काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी दी और शिंस्के नाकामुरा को हरा दिया। जहां दोस्तों इस मैच के बाद हमें बैक स्टेज ओटिस को चैड गेबल जो है वो फिर से डायरेक्ट करते हुए भी नजर आए। तो यहाँ दोस्तों एक तरीके के कोच बने हुए ओटिस के हमारे चैड गेबल। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला है, तो भाई इसके बाद जो अगली थिंग हम लोगों ने देखी वो था एक फनी सेगमेंट बिटवीन सेमी ज़ेन एंड बिगी। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि आज सेमी अवार्ड्स दिए जाएंगे, स्लैमी नहीं सेमी अवार्ड्स, जो कि सेमी ज़ेन देंगे। और ये अवार्ड्स वैसे ही है जैसे कि मैंने आपको बताया था। हुआ क्या कि इसके अंदर दोस्तों सेमी ज़ेन आए सबसे पहले रैंप के ऊपर। उन्होंने कहा कि सेमी अवार्ड्स मैं आज दूंगा क्योंकि वो काफी ज्यादा कॉर्पोरेटिव होते हैं जो दिए जाते हैं। कॉर्पोरेट में बैठे हुए लोग ही निर्धारित करते हैं कि किसको स्लैमी दिया जाएगा, इसलिए वो देंगे सेमी अपनी ओर से और इसके अंदर कोई भी पक्षपात नहीं होगा। यहाँ दोस्तों मैच ऑफ द ईयर या फिर कह लीजिए जितने भी अवार्ड्स थे वो खुद को ही दिए जा रहे थे। फिर आती है बारी दोस्तों सुपरस्टार ऑफ द ईयर की, जहां दोस्तों जैसे ही उन्होंने वो पर्चा पढ़ा, नाम निकला बिगी का, बिगी आ गए एक फनी सी ड्रेस पहनकर और उन्होंने उनके हाथ से अवार्ड छीन लिया। बिगी बोले थैंक्स टू माय फैंस एंड ऑल, जिस पर हमें थिंग देखने को मिलती है। सेमी ज़ेन कहते हैं कि कुछ गलती हो गई होगी, बिगी ने उनके पेट पर घुसंड मारा और अवार्ड लेकर काफी ज्यादा खुश वो वहां नजर आए हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों काफी फनी सेगमेंट था और काफी मजा इसके अंदर आया है। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या है, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों आज की नाइट का सबसे बेस्ट मैच और ये था बियांका ब्लेयर और बेली के मध्य। तो गाइस दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रांग है और इस मैच की बात करूं, इस मैच के अंदर दोस्तों जो हमारी बेली है उन्होंने ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दी। उन्होंने दोस्तों इसके अंदर बियांका को हरा दिया है। तो चपल बेली की यहां जीत हुई है। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या है, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। अब गाइस रोमन रेंस फिर से अपने चेले या फिर कह लीजिए भाई के साथ, जे के साथ आज के रिंग के अंदर, साथ में पॉल हेमन भी है। रोमन रेंस दोस्तों एक छोटा सा प्रोमो काटते हैं, चीज कहते हैं कि जब अपॉर्चुनिटी मिलती है टाइटल के लिए तो उसे ढंग से भुनाना चाहिए, जिस पर दोस्तों थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है केविन ओवेंस का। केविन ओवेंस बेचारे लड़खड़ाते हुए काफी ज्यादा उन्हें पीटा गया था। वो दोस्तों आते हैं और आते ही सार क्या करते हैं, सबसे पहले चेयर लेते हैं, जे ऊसो को बीच मझधार में पीट देते हैं, रिंग के अंदर घुसते हैं, रोमन रेंस की पिटाई करनी स्टार्ट कर देते हैं। रोमन रेंस दोस्तों वहां लगभग पीट ही गए थे कि फिर से जे ऊसो आ गए, जहां दोस्तों मदद मिली। रोमन रेंस ने एक तगड़े वाला स्पीयर मार दिया। यहां दोस्तों मुझे लगा कि थिंग हो गई खत्म, लेकिन रोमन रेंस थे आज कुछ नया ही प्लान लेकर आ रखे थे। उन्होंने दोस्तों जे के साथ उन्हें खूब पीटा, फिर उसके बाद जे को उन्होंने डायरेक्शन दी। जे दोस्तों बाहर से टेबल लाए, टेबल के ऊपर दोस्तों जे ऊसो ने मारा है आपके केविन ओवेंस को, टेबल गया है टूट, लगता है खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाद दोस्तों एक और टेबल लाया जाता है और रोमन रेंस उसके ऊपर समोन स्प्लैश उन्हें लगाते हैं, फिर चेयर से पिटाई करते हैं बहुत ज्यादा केविन ओवेंस की। और फिर दोस्तों जो किया वो इससे पहले हमने कभी नहीं देखा था। वहां दोस्तों जितने भी टेबल थे उन्हें बिछाया गया केविन ओवेंस के ऊपर, बाहर से लैडर लाई और रोमन रेंस ने पटक पटक कर लैडर दोस्तों वहां केविन ओवेंस के ऊपर मारी है और उसके बाद चेयर के साथ दोनों ने बहुत तगड़ा पीटा है केविन ओवेंस को, बिल्कुल दोस्तों डिस्ट्रॉय कर दिया। अब पता नहीं टीएलसी में कैसे वो फाइट देंगे, लेकिन काफी ज्यादा मजा आएगा। देखते हैं दोस्तों केविन ओवेंस कैसे इस खतरनाक रोमन रेंस को फेस करते हैं। वीडियो आज की इतनी थी, किसे सपोर्ट करें कमेंट करके मुझे जो बताएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के अंत से पहले थैंक्स फॉर मेंबर्स, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब बखैर।